आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथजी बापू श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। अष्टावक्र जी जो बात कह रहे हैं जनक राज को कि जो भी कोई कह देना कि ये नहीं करना है, तो फिर हमारा मन उसी तरफ जाता है, हमारी आकांक्षा और बढ़ जाती है कि क्यों नहीं करना है। इसीलिए जो अलग से कहते हैं ना कि ये नहीं करना, तो वो मन के सामने आ ही जाता है। इसीलिए तिब्बत की एक कथा जो है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र के साथ ये शर्त रखी कि मंत्र तो 5 बार ही दोहराना है, लेकिन मंत्र दोहराते समय बंदर बीच में नहीं आना चाहिए, बंदर को नहीं सोचना है। अब पूरी जिंदगी में क्या उस युवक ने बंदर के बारे में सोचा होगा? क्या बंदर उसकी आंखों के सामने मन में क्या वो ही चलता रहता होगा? नहीं ना। लेकिन जब ये शर्त रख दी, मना कर दिया, तो फिर उस युवक घर तक पहुंचने तक तो बंदर ही बंदर रह गए उसके सामने। और फिर जितनी भी बार उसने मंत्र किया तो बंदर ही दिखे। सुबह होते हुए अपने गुरु के पास वो गया और वो कहता है कि ये मंत्र संभाल लो वापस, मैं ये नहीं कर सका और ये कोई भी नहीं कर सकता। जो ये अलग से शर्त रख दी कि बंदर बीच में नहीं आना चाहिए, तो आ ही गया। अगर आपने ये शर्त न रखी होती तो बंदर तो कभी मेरे मन में आया भी नहीं, तो ये मंत्र सध जाता। लेकिन अब तो न मुझसे सधा न किसी और से सध पाएगा इस शर्त के साथ। तो कहने का मतलब क्या है अष्टावक्र जी का कि जो भी कोई मना करता है ना, जिस तरह किसी बच्चे को हम मना करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, तो बच्चा उठ उठ कर दौड़ के वहां ही जाएगा। अगर उस बच्चे को कुछ ना कहो तो वो अपने आप वहां नहीं जाएगा, लेकिन जब हम मना करते हैं तो वो वहां ही जाएगा। तो हमारा मन कितना बहिर्मुखी है। जो नहीं करना होता है वही हमें करना होता है। जो करने के लिए आए हैं उसके लिए हम इतनी राह देखते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो हर कल के पास दूसरा कल है ही। जिसने भी आज नहीं किया, जिसको आज आलस्य ने रोक दिया है, तो कल भी आलस्य होगी ही ना। कल क्यों नहीं होगी? कल भी होगी। तो जो कल के भरोसे बैठता है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी करना है आज, और जो भी करना है अभी, शुरुआत तुरंत, तभी ये हो सकता है। तो गुरु क्या कहते फिर कि गुरु ने कहा मैं भी क्या करूं? वह शर्त तो बतानी जरूरी थी। तुम मन के साथ प्रयोग करके देखो, जिसे तुम भुलाना चाहोगे उसकी ओर याद आ जाएगी, जिसे तुम हटाना चाहोगे वो और जिद बांध कर खड़ा हो जाएगा। फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मन के चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने की चेष्टा ही भ्रांति है। तो फिर ये हमारी समझ में फिर क्यों नहीं आता कि अगर मन को हम चलाते तो फिर मन हमारी बात सुन न लेता कि भाई बंदर को नहीं सोचना है, तो वो नहीं सोचता। तो हम मन के चलाने वाले नहीं है, लेकिन हम मन के साथ स्वयं बंध गए हैं। हमें लगता है कि ये सब हम चला रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमसे नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं चला रहे, सब अपने आप चलता है। तो पहले मैंने शरीर को देखा, ये जनकराज कह रहे हैं कि तो पहले मैंने शरीर को देखा और समझा पाया कि मैं इसका न सहारने वाला हूँ। पहले मैंने यह जाना कि मेरा सहयोग आवश्यक नहीं है, मैं नाहक सहयोग कर रहा हूँ। कोई जरूरत ही नहीं शरीर को मेरे सहयोग की। पहले मैं सहयोग करता हूँ और फिर जब परेशान होता हूँ तो असहयोग करता हूँ, लेकिन दोनों में भ्रांति एक ही है। मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, न सहयोग न असहयोग, मैं सिर्फ साक्षी हो जाऊं। तो जनकराज कहते हैं, जनकराज ने देखा कि हमारे चलने से ये शरीर नहीं चलता, हमारे चलाने से ये मन नहीं चलता,
तो फिर मैं इस शरीर के साथ, मन के साथ क्यों उलझ के रह जाऊं? क्यों उसके साथ इतने बंधन में बंध जाऊं? इसीलिए जनक राज जाग गए। उन्होंने अनुभव करके देखा ये। और हमारी हमारी बुद्धि इतनी बहिर्मुखी हो गई है कि हमारी समझ में ये नहीं आता। कभी हमने ये सोचा तक नहीं होगा कि ये शरीर कौन चला रहा है, मन कौन चला रहा है, मैं क्या हूँ, ये हमने सोचा तक नहीं होगा। तो फिर समझ में कैसे आएगा कि ये मैं नहीं चलाता फिर भी ये चल रहा है, मैं ये सोचना नहीं चाहता फिर भी यही सोच आ रही है मन में। फिर भी हम ये नहीं समझते कि मन को चलाने वाले हम नहीं हैं। और तब जाना कि यह जो वाणी का विस्तार है, शब्द का विस्तार है, ये जो शब्द की तरंगे है, इन पर भी मेरा कोई वश नहीं है, मैं इनके भी पार हूँ। और तब जाना कि चिंतन मनन ये भी मेरे नहीं है, मैं इनसे भी पार हूँ। तो जो हम चिंतन करते, मनन करते, अगर वो हम बात याद न करना चाहे तो क्या हमारे बस की बात होती है? तो वो याद आ ही जाती है। जो नहीं करना होता, जो नहीं सोचना होता, वो हम सोच ही लेते हैं। तो ये चिंतन मनन, उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसको हम नहीं चला रहे। तो हम सिर्फ उसे देखें, साक्षी बन जाए। अगर समझ में आएगा तो साक्षी बन पाएंगे ना, वरना तो हम शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं, मन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो समझना पहले जरूरी है कि सत्य क्या है, फिर उस सत्य के लिए भीतर उतरना आवश्यक पड़ जाता है। और हमारे ही भीतर से ही सत्य आएगा, क्योंकि वही सत्य है, वही पूरा परमात्मा विराजमान है। सब कुछ हमारे भीतर ही मिलेगा। और तब से मैं अपने में स्थित हो गया। स्वयं में स्थित होने के लिए कुछ और करना नहीं, इतना ही जानना पर्याप्त है कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्तापन खो जाए। तो ये जो अपने को देखते हैं उनको ये पता चल जाता है। जैसे हमारी सारी दृष्टि बाहर की ओर है, दूसरों को हम कितना जान लेते हैं, जितना वो व्यक्ति अपने बारे में भी नहीं जानता उतना हम उसके बारे में जान जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें जानना नहीं आता, हमें आता है, लेकिन हम व्यर्थ का जानते हैं। दूसरे को जान के क्या प्राप्त होगा भला? समय बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, दिमाग बिगड़ेगा, कर्म बंधेगा, कितना कुछ हम बिगाड़ देते हैं, हमारी कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो दूसरों को जानने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें। इसलिए स्वयं को जानो। स्वयं को जाने बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सत्य क्या है। मैं शरीर हूँ कि मन हूँ, मैं चला रहा हूँ कि चलाने वाला कोई और है, मेरा स्वरूप क्या है? अगर हम स्वयं को नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं देखेंगे, स्वयं को जानने की जिज्ञासा न उठे, तब तक तो कैसे हो पाए ये? दूसरों को जानने के लिए कितने तत्पर रहते हैं हम। कोई नया देख भी ले आसपास तो उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। कहाँ से आया है, कितना कमाता है, किस ज्ञाति का है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कितना बड़ा कुटुंब है, छोटा है या बड़ा है, सब कुछ जान लेते हैं हम। अब क्या फायदा होगा? इसलिए अपने स्वयं को जानो, उसके सिवा कोई रास्ता न मिल पाएगा। स्वयं को जाने बिना जीवन प्राप्त ही नहीं होगा। ये सिर्फ जन्म है, और जन्म जीवन नहीं होता। ये हमारी भ्रांति है कि हम जी रहे हैं, ये हमारा जीवन है, ये मात्र हमारी भ्रांति है। हम जन्म को जीवन मान बैठे हैं, लेकिन जीवन तब प्रारंभ होगा जब
हम अपने आप को जान लेंगे कि हम कौन है, उसे जीवन कहते हैं। तो जीवन की धारा बही जाती है, तुम्हें न रोकना है न सहारा देना है। तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो तुम उलझे, तुमने इसे सहारा देने की कोशिश की तो तुम उलझे। तुम तट पर बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ। तो ये जो हम सहारा देते हैं ना, अपने को बीच में लाते हैं। अगर हम ये देखें कि ये हम नहीं सोच रहे, ये हमें सोचना नहीं है, फिर भी ये सोच आ रही है, और फिर हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं। अब उस सोच के साथ 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 हम भी चल दे, तब भी हम उलझ गए। और अगर रोकने की चेष्टा की, तब भी उलझ जाएंगे। तो इनसे अच्छा है कि तट पर बैठ जाओ। जैसे रास्ते के किनारे पर हम बैठे हैं और मुसाफिर आते हैं जाते हैं, किसी के साथ हम चल देते हैं क्या? और जिसे नहीं पहचानते उसे क्या रोक देते हैं हमारे पास? नहीं ना। ना रोकने की चेष्टा है, न साथ जाने की कोई हमारी सोच है। सिर्फ हम देखते रहते हैं कि मुसाफिर है, आते हैं जाते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी सोच को देखें कि वो आए और जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? तो वो कितनी कितनी दूर जाएगी। सोच जितनी गतिशील है, तुरंत थक जाएगी, वो वापस आ जाएगी। लेकिन हम इस सोच को कितना तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं अपने हिसाब से। या तो नहीं सोचना, वो सब कुछ सोच लेते हैं, और या फिर पता चल जाए कि सोचना नहीं है तो हम उस सोच को रोकते हैं। लेकिन हम उस सोच को देखते नहीं, कभी साक्षी भाव नहीं आता हमारे अंदर, इसीलिए हम उलझते जा रहे हैं। संस्कृत में दो शब्द है, तटस्थ और कुटस्थ। दोनों शब्द बड़े अद्भुत है। तटस्थ प्रक्रिया है कुटस्थ होने की। पहले किनारे बैठ जाओ, तट पर बैठ जाओ, बहने दो नदी की धार। तुम इसमें राग रंग न रखो, पक्ष विपक्ष न रखो। राग तो छोड़ो ही, विराग भी छोड़ो, क्योंकि तुमसे इसका कुछ लेना देना नहीं। तुम नहीं थे तब भी जीवन बहुत था, तब भी फूल खिलते थे, कोयल कुहुकती थी, तब भी संसार में विचार की तरंगे भरी थी, तब भी सागर की छाती पर लहरें उठती, तूफान आंधियां आते थे। तुम एक दिन नहीं रहोगे, तब भी सब ऐसे ही चलता रहेगा। तुम तट पर बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ। ये जो सारे संसार का बोझ हम अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं ना, इस बोझ को उतार दो। जब हम नहीं थे ना, तब भी फूल खिलते थे, तब भी कोयल कुहुकती थी, तब भी यही सारी सुंदर प्रकृति थी, तब भी यही सारा जीवन था, तब भी विचारों की तरंग थी, तब भी ऊर्जा थी, सब कुछ था। और जब हम नहीं रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी ये सब होगा। तो हमारे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हम जैसे पूरा संसार हमसे ही चल रहा हो, इतना बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। फिर ऊंची उड़ान की बात तो बहुत दूर हो गई ना, ये तो हम नीचे ही फिर तो धंसते जा रहे हैं, इतना बोझ जो है सर पर। एक छोटी सी सोच हमसे रोकी नहीं जा रही है, तो हमसे और तो क्या होगा कि हम इतने अहंकार में जी रहे हैं कि सारा बोझ हमसे ही है, ये संसार जैसे हमसे ही चल रहा है। इतनी उलझन, इतना बोझ, इतने उद्विग्न हम। इसलिए तट पर बैठ जाओ, सिर्फ देखो। हमारे होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमसे कुछ होता ही नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा? अपने ही दिमाग की एक छोटी सोच हम रोक नहीं पाते, तो और तो क्या कर पाएंगे हम? फिर कैसा गुमान, फिर किस घमंड में हम जी रहे हैं, फिर किस मैपन में हम जी रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि ये मेरा जीवन है? अगर ये हमारा जीवन होता
तो सब कुछ हमारे मुताबिक न होता कि जो सोचना है वही सोचे, जो करना है वही करे। क्या होता है ऐसा? तो फिर ये समझना है कि ये करने वाला कोई और है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तटस्थ होना साधन है। अगर तुम तट पर बैठ गए और नदी की धार को बहने दिया और तुमने कोई भी पक्षपात न रखा, तुमने कोई निर्णय भी न रखा मन में कि यह नदी अच्छी है या बुरी, तुम्हारा लेना देना क्या? जिसकी हो वह जाने। अब हम नदी किनारे बैठे हैं, अब हम कहे ये नदी अच्छी है या बुरी है, इसका पानी स्वच्छ है या अस्वच्छ है, ये क्या है? अब इतने प्रश्न हम खड़े कर ले, लेकिन हम अगर पानी अस्वच्छ है तो क्या हम स्वच्छ करेंगे? और अगर स्वच्छ ही है तो प्रश्न क्यों? तो जब हमें कुछ करना ही नहीं, अब जिसका है वो नदी जिसकी देन है वो जाने। अगर ऐसी समझ आ जाए अंदर, तो फिर हमारा जीवन भी एक बहता जाएगा। हम कर्म करते जाएंगे, लेकिन जीवन बहता जाएगा। ना सिर पर कुछ बोझ होगा, क्योंकि सारा बोझ हमारे अहंकार का है, हमारे मैंपन का है। इतना भारी बोझ कि हम एक ऊंची उड़ान कभी भर ही नहीं सकते, दब जाएंगे इस बोझ के तले। जिसकी हो वह जाने। यह जीवन कैसा है, शुभ है कि अशुभ, पाप कि पुण्य, ऐसा तुमने कुछ भी विचार न किया। तुम्हारे लेना देना क्या? आए तुम अभी, कल तुम चले जाओगे। घड़ी भर का बसेरा है, रात रुक गए हो सराय में, अब सराय अच्छी कि बुरी, तुम्हें क्या प्रयोजन है? अब ये जो जीवन हमें मिला है, ये घड़ी भर का तो है। किसको पता है कि रात को सोए सुबह उठेंगे कि नहीं? और फिर हमारा जीवन है कितना? इतनी बड़ी सृष्टि में हमारा जीवन है कितना? तो ये तो हमारा एक रात भर का बसेरा है। और जहां हमें रात भर रुकना हो, वो जगह अच्छी हो या बुरी, हमें क्या लेना देना? जब सुबह यहाँ से चले ही जाना है, तो फिर वो जगह जिसकी हो वो मालिक देखे, हमें क्या? लेकिन फिर भी हम उलझते हैं, हमसे कुछ होता नहीं, फिर भी हम उलझते हैं और फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं। तो ये दुख हमारा ही खड़ा किया हुआ है, ये दुख कोई बाहर से नहीं आता। जैसे सुख हमारे ही भीतर है, वैसे दुख भी हम ही खड़ा करते हैं। दुख कोई बाहर से नहीं आता, लेकिन हम ले लेते हैं, जैसे पूरा संसार हमसे ही चल रहा है। छोटी छोटी बातों में इतने हम उलझ जाते हैं, जैसे हम यहाँ अमर होके आए हैं, जैसे हमें कभी हमारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। ऐसे हम जीवन जी रहे हैं, ऐसे हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जीवन एक रात भर का बसेरा है। अब जहाँ ठहरे हैं वो अच्छा है या बुरा, ये सोचने की आवश्यकता क्या है? सबको ईश्वर ने दिमाग दिया है, अच्छे से जी कर चले जाओ। यहाँ किसी को रुकना तो नहीं, सबको चले जाना है ना। तो जिसकी हो सराय वह फिक्र करे। तुम अगर तट पर ऐसे बैठो कि सुबह डेरा उठा लोगे, जिसकी हो सराय वह फिक्र करे। तुम अगर तट पर ऐसे बैठ गए, तटस्थ हो गए, तो जल्दी ही एक दूसरी घटना घटेगी, तुम कुटस्थ हो जाओगे। अगर तटस्थ होना आ जाए तो फिर जल्दी ही हमारे अंदर वो क्रांति घटेगी कि हम कुटस्थ हो जाएंगे। लेकिन तटस्थ आना ये भी तो बड़ी कठिन बात है ना।
एक छोटी सी बात भी हम तटस्थता से नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, तो पूरे जीवन को तटस्थ कैसे कर पाए? ये भी तो बड़ी कठिन बात है। ये कोई सरल बात तो है नहीं, वरना सब कर लेते ना। तो फिर जीवन को तटस्थ कर लो। जिसका जीवन है वो जाने। सब कुछ तुम ही सोचो, ऐसा ईश्वर ने नहीं कहा ना। ईश्वर ने कोई बोझ हम पर डाला ही नहीं है। ये हमने अपने आप सारा बोझ अपने सर पर रख दिया है। ईश्वर ने नहीं डाला। ईश्वर ने तो बड़ी आनंदित जिंदगी दी है, बड़ी मुक्त जीवन दिया है, लेकिन हमने दुखों से भर दिया जीवन को। क्योंकि जीवन क्या है उसका पता हम लगा न पाए, इसीलिए। अगर पता चल जाए कि हम परम मुक्त है, हम परम आनंद में जी रहे हैं, तो दुख कहाँ है। लेकिन जीवन रहते हम ये पता ही नहीं कर पाए, फिर तो दुख ही दुख होगा ना पास में। तो फिर शिकायत कैसी? कुटस्थ का ही अर्थ है आस्थितः। यह शब्द समझना, क्योंकि जनकराज इसे बार बार दोहराएंगे। मैं अपने में स्थित हो गया हूँ, अब मेरे भीतर कोई हलन चलन नहीं। अब बाहर चलता रहे तूफान, मेरे भीतर कोई तरंग नहीं आती। अब जनकराज समझ गए कि बाहर तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, जो होना होगा वही होगा। जो निर्माण हो चुका है वही होगा। ना मेरे करने से होगा और ना मेरे रोकने से रुकेगा। तो फिर मैं बीच में क्यों आऊं? तो फिर मैं दूर खड़े रहकर देखूं क्यों नहीं? अब उनके अंदर कोई तरंग नहीं उठती, क्योंकि वो बुद्धि के, वो मन के, वो शरीर के, वो इंद्रियों के, वो वासना के, वो कामना के परे उठ गए हैं। अब उसके अंदर कोई तरंग नहीं है। तभी जनकराज ये बात कह सकते हैं ना। तो जनकराज कह रहे हैं कि अब मैं स्वयं में स्थित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना केंद्र देख लिया। वो क्या है वो देख लिया। अब जनकराज के पास कोई उलझन नहीं है कि मैं शरीर हूं या मन हूं, कि मैं ये इंद्रिया हूं, मैं क्या हूं। ये प्रश्न अब जनकराज के पास नहीं है, क्योंकि जनकराज सुलझ गए। उसे पता लग चुका कि वो इन सारे से पर है, वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं ब्रह्म रूप है। तो वो अपने आप में स्थित हो गए। और हम सब अभी भी इस शरीर के तल पर जी रहे हैं, इसीलिए तो सारे दूसरे के शरीर ही दिख रहे हैं ना। तो फिर हमें और कितने जन्म लेने होंगे? इस शरीर के, इस मन के, इस बुद्धि के, इस इंद्रियों के, इस वासना के, इस कामना से परे होने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे? जब से ये सृष्टि बनी है कोई पहली बार तो आए नहीं हम। ये आत्मा का तो कोई मृत्यु है नहीं। इस आत्मा को, इस देह का वस्त्र हम देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो और कितना उलझाएंगे? तो बात समझने की है। जितना हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं ना, जितना हम दूसरों को समझने में अपना समय गवाते हैं, उतना समय स्वयं को दे दे अगर, तभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा स्वयं के बारे में। तो जनकराज आज कह रहे हैं अपने गुरुदेव से कि मैं स्वयं में स्थित हो गया। अब आज कितना गर्व कर रहे होंगे उनके गुरुदेव। तो अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु तो मिल सकते हैं, लेकिन जनकराज जैसा शिष्य बनना ये बड़ा कठिन है। तरंग आती थी तभी तक जब तक तुम बाहर से संबंध जोड़े बैठे थे, सहयोग या असहयोग, मित्र या शत्रु, राग या विराग, कोई नाता तुमने बना लिया था, सब नाते छोड़ दिए। अब जनकराज को कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। नाता किससे जोड़े, किससे प्रेम करे, किससे मित्र कहे, किससे शत्रु कहे, किससे राग करे, किससे विराग करे, किससे मोह करे, किससे प्रेम करे, और किसके साथ बंधन में बंधे जाए।
जब जनकराज ने अनुभूति कर ली कि यहाँ पूरी सृष्टि में एक ही चेतना बह रही है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ये सब करने के लिए तो दूसरे की आवश्यकता रहती है ना। मित्र बनाने के लिए, शत्रु बनाने के लिए, प्रेम देने के लिए, राग करने के लिए दूसरे की आवश्यकता रहती है ना। लेकिन जनकराज ने आज ये जान लिया कि यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवा, तो ये स्वतः छूट गया अंदर से। अब वो करना भी चाहे तो किससे करे? किसी दूसरे का अस्तित्व तो होना चाहिए ना, दिखना चाहिए। अब वो स्वयं भी करना चाहिए, तब भी नहीं हो सकता। तो ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि ये तो मोह है, ये तो माया है, इससे ऊपर उठना है, तो ये बातें नहीं करनी, सिर्फ ये हमारे जीवन में अमल में भी होना चाहिए ना। तो जनकराज ने बातें नहीं की है, जनकराज ने अनुभूति कर ली। वो स्वयं वहां पहुंच गए जहां उनके सदगुरु खड़े हैं। आज जो सदगुरु की स्थिति है वही आज एक शिष्य की स्थिति है, और उसे ही कहते हैं शिष्य। बाकी तो वो भी भ्रांति है कि हम अपने आप को शिष्य कहते हैं। तो जब तक सदगुरु हमें जो दिखाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, हम वो बने नहीं, तो फिर कैसे शिष्य हम? लेकिन फिर भी हम कहते हैं। तो ये भी एक भ्रांति है। जैसे ये भ्रांति है ना कि संसार में सारे सुख प्राप्त है, वैसे ये भी एक भ्रांति है। तो सिखाना वो तो आसान होता ही है, लेकिन एक शिष्य बनना कि मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं सीखने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, इस अहंकार से मुक्त होना ये बड़ा दुर्लभ है। ये सिर्फ कठिन नहीं, बड़ा दुर्लभ है। और अगर एक शिष्य को ये आ गया कि मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं बिल्कुल खाली हो गया हूं, जैसे एक मिट्टी हो, अब कुम्हार के हाथ लग गई, अब कुम्हार उसका अपने हिसाब से जो भी आकार दे वो उस आकार में बन जाएगी वो मिट्टी। अब मिट्टी की अपनी कोई सोच नहीं है, वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में समर्पित हो गई। तो वैसे ही हम जो अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गए, तो फिर जो जहां सदगुरु की स्थिति है, वो जिस परम पद पे विराजमान है, उस परम तत्व को अगर हमने न जाना, तो फिर भ्रांति ही हुई ना कि हम शिष्य है। ये भ्रांति ही हुई ना कि हम अपने गुरु के शरण में है। ये एक भ्रम ही हुआ ना कि हम अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गए हैं। अगर समर्पित होना आ गया होता तो मिटना भी आ गया होता। अगर मिटना नहीं आता, अपनी सोच अभी अपने पास बाकी है, तब तक कैसा समर्पण? शेष कुछ बचे ही नहीं अपने पास, कुछ भी नहीं। उसे मिटना कहते हैं, उसे समर्पण कहते हैं। तो तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अगर सतगुरु देना भी चाहे, वो तो अपने हजारों हजारों हाथों से देने के लिए तो आए हैं। उनको क्या आवश्यकता है इस शरीर को धारण करके वो इस पृथ्वी पर आए? उसे इस देह के वस्त्र का कोई उपयोग नहीं, और दूसरा कोई उपयोग ही नहीं इस शरीर का। वो सिर्फ आए इस शरीर को धारण करके कि वो जिस परम स्थिति पर विराजमान है वहां सबको ले जाए। वो लेने के लिए आए हैं, लेकिन जाने के लिए कोई नहीं, तत्पर कोई नहीं। सिर्फ बातें करना कि जो गुरु जी कहते हैं वो हम करेंगे, मेरे गुरु महान है, ये सिर्फ बातें करना,
क्या प्राप्त होगा? वो तो महान है ही, लेकिन हमने क्या कद्र की उनकी? क्या वो जहां ले जाने आए थे वहां पहुंच पाए क्या? एक पग भी, एक पांव भी धर पाए क्या? तो हमारी तो कद्र भी झूठी हो गई ना फिर। अगर सत्य में कद्र होती तो करते ना कुछ प्रयास। सदगुरु तो साथ में ही है, उनकी कृपा तो साथ ही में है, हमारे अंग संग है। सदगुरु तो बेखबर है नहीं। उन्होंने जब मंत्र दे दिया तो वो स्वयं हमारे अंदर समाहित हो गए। वो हमसे दूर तो है नहीं, ना ही वो हमसे अलग है। वो तो परमात्मा का रूप है, इस प्रकृति का रूप है। वो तो हर जगह मौजूद है। अब उनका अस्तित्व इतना विराट है, इतना विराट है, असीम है, अनंत है, फिर भी वो हमारे लिए ऐसे 5-5.5 फुट के इस शरीर को धारण करते हैं। कितनी करुणा होगी उनमें। अब वो करुणा तो वो दूसरों पर करते हैं, लेकिन हमें तो स्वयं पर करुणा करनी है ना, कि अब वो लेने आए हैं तो हम अब अपना कल्याण कर ले, अब हम अपना भला कुछ कर ले, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। तो जब हम कुछ कर ही नहीं पाते तो फिर ये हमारा मैंपन क्यों? फिर हम क्यों कहते हैं कि ये मेरा जीवन है? अगर होता तो इस जीवन को सही राह देते ना, जिसे हम मेरा मानते हैं कि ये मेरा जीवन है, तो इस जीवन को एक सही राह देते ना। लेकिन हम कौन सी राह पर ले जा रहे हैं अपने जीवन को? कितना दूर निकल गए हम उस अंदर बैठे परमात्मा से। हम स्वयं कितने दूर चले गए हैं कि अब वापस भी लौटना हो न जाने कितने जन्म लग जाए। और ऐसे ही अगर और दूर चले गए, इस संसार में और उलझ गए, शायद नामुमकिन सा हो जाए वापस लौटना। इसीलिए खोज सही दिशा में करो, ईश्वर नहीं खोया हुआ है कि हमारी खोज ईश्वर की हो। स्वयं की खोज करो, स्वयं हम खो गए हैं। ईश्वर तो अपनी ही जगह पर है, वो खोया हुआ नहीं है कि उसे पाया जाए। स्वयं को पाओ, स्वयं को जानो, स्वयं को खोजो और वापस आ जाओ। जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे, इस संसार में उलझते ही जाओगे, उलझते ही जाओगे। वो सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे, फिर दिखेगा भी नहीं कि वापस किस रास्ते से अब जाना है। तो अब भी समय है। दूसरों को बारे में जितना जानने के लिए हम तत्पर रहते हैं, उतना अपने बारे में अगर सोच ले, उतने समय में अपने को जानने का प्रयास करे, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं जनकराज को, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।